कुछ तमाशा तो बनाया जाएगा। बीजेपी तो सब चीज़ को तमाशा बनाती है। बीजेपी के तमाशा के एक पात्र बनेंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आखिरकार बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला लिया है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक रामानुज प्रसाद हैं, उनसे जान लेते हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, आरसीपी सिंह बीजेपी में तो सब दिन थे ही। आरसीपी सिंह कभी भी मैं नहीं समझता हूँ कि अलग हुआ करते थे। हम लोग के कॉन्टेम्परेरी हैं, बातें होती रहती थी। वो बीजेपी में पहले से भी थे। हो सकता है कि एक दिखावा के लिए विधिवत जा रहे हों, लेकिन वो तो पहले से भी यहाँ जेडीयू में रह करके भी बहुत लोग बीजेपी के एजेंडा पर ही काम करते हैं। उसमें से एक आरसीपी सिंह भी थे। चाहे जिस रूप में करते हों, जिस तरह से न खाएंगे न खाने देंगे वाली पार्टी वाले लोग पूरा देश ही खिला दिया, खा गया, तो उसी तरह से वो फलना टैक्स उनका तो नाम ही था, तो वहाँ ज़्यादा कलेक्टिवली वहाँ ही होगा। तो अभी भी आप मानते हैं कि जेडीयू में और भी बहुत लोग हैं जो बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं? मैंने अब आरसीपी सिंह के विषय में तो कह ही सकते हैं, अब बाकी के भी तो समय होगा। आपको लगता है कि ये जेडीयू को नुकसान होगा? मुझको तो नहीं लगता है कि व्यक्ति के जाने से जेडीयू को नुकसान होगा, क्योंकि जो स्थिति है उसमें नीतीश जी बीजेपी जेडीयू हैं, नीतीश जी जेडीयू हैं, तो नीतीश जी जहाँ हैं वही ना जेडीयू है। लेकिन ये भी तो है कि ना आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को जानते हैं, समझते हैं। जानने समझने से तो उनके पिए ही रहे हैं, ज़्यादा करीब से देखे हैं उनको। लेकिन अब देखिए क्या होता है। मतलब आप क्या होता है ये आप मान रहे हैं कि कुछ हो सकता है? मैं वैसा कुछ नहीं मानता कि साहब राजनीतिक तौर पे कुछ होगा। राजनीतिक तौर पे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ तमाशा तो बनाया जाएगा। बीजेपी तो सब चीज़ को तमाशा बनाती है। बीजेपी के तमाशा के एक पात्र बनेंगे। अच्छा, आज नीतीश कुमार मुंबई गए हैं और वहाँ पर दो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। उड़ीसा की मुलाकात को लेकर के कहा जा रहा है वहाँ बात नहीं बनी। मुंबई में क्या होगा? मुंबई में मैं समझता हूँ कि आप लोग जो चाहते हैं कि देश बचे, तो देश बचाने की मुहिम है, संविधान बचाने की मुहिम है। सफलता एक ही दिन में नहीं मिला करता, और मैं समझता हूँ कि पहल हो रहा है और परिणाम पहल के बाद ही आया करता है। एक परिणाम मैं समझता हूँ सकारात्मक आनी चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि सकारात्मक आएगा शरद पवार? मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी थोड़े बहुत भी अगर उनको राजनीतिक चेतना है, वो आज इस बात से चिंतित हैं कि देश संकट काल से गुजर रहा है। देश संकट का, देश में चारों ओर तनाव, चारों ओर जैसे एक मैंने भय, चारों तरफ एक अफवाह, चारों तरफ एक ये फैलाया जा रहा है। इस तरह से नहीं हुआ था। संविधान निर्माती सभा में भी जो शंका व्यक्त की गई थी, या उसके पूर्व में हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि उसके पूर्व से ही महसूस कर लिया था भगत सिंह जी ने, और जेल में बैठ कर के फांसी के फंदा पर चढ़ने के पूर्व जो उन्होंने लिखा है, आज वो देखने को मिल रहा है। जिस भारत की कल्पना उन्होंने की थी, आज जिसकी संभावना भी व्यक्त कर गए हैं, जो भय उन्होंने व्यक्त किया हुआ था, आज चारों ओर भारत उसी से जल रहा है। तो रामानुज प्रसाद थे और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आरसीपी सिंह ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी हो सकता है आरसीपी सिंह का फ़ायदा उठाए अपने तरीके से। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को लेकर के निकले हैं, मुंबई में ये मिशन कामयाब रहेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़, पटना।